नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ था गंगानगर, और गंगानगर में आया हुआ था भाई नवजोत भाई के पास में। तो नवजोत भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल। मैं चाहूँगा नवजोत भाई सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपना जो फार्म है उसकी क्या लोकेशन है। मेरा नाम नवजोत चहल है जी। हम्म। मेरा फार्म का नाम है एच स्टेबल्स एंड स्टड। ये 3G छोटी श्री गंगानगर में है, पदमपुर बाईपास के पास। पदमपुर बाईपास के पास। हाँ, गंगानगर से पूरा 8 किलोमीटर है ये। तो HS कैसे रखा फार्म का नाम? HS तो ये मेरी दो गुड़िया हैं, एक का नाम हृदयलीन है, एक का सिजलीन है, तो उनके नाम पे है। गुड़ियों के नाम पे रख दिया क्या? नहीं 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 नहीं, गुड़िया मेरी बेटियां के नाम पे रखा अच्छा, हुआ आपकी मैंने। बेटियों के हाँ नाम जी, पे हाँ रखा जी, है। दो बेटियां चलो, मेरी। बहुत अच्छा करा ये भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे को लगता है बार बार एक फार्म का अगर कोई नाम भी लेता होगा तो बेटियों का भी नाम रिपीट होता हाँ, रहता है। रिपीट होता है। वैसे तो HS ही लेता है, किसी को पता नहीं है ज्यादा अभी क्या है। पर हृदयलीन सिजलीन है, वैसे हेजल सीजल है छोटा नाम दोनों का। शॉर्ट नेम। हाँ, शॉर्ट नेम। तो अगर हम बात करें भी अपने फार्म पे कितने हैं घोड़ा घोड़ी? अपने फार्म पे कोई परमानेंट तो होता नहीं जी, आते जाते रहते हैं। वैसे ऑन एवरेज 8-9 होते हैं। बीच में अभी थोड़े दिन पहले 17-18 भी हो गए थे, पर अभी 17-18 हो गए थे। हाँ जी, पर अभी कम है, अभी 6-7 है। 6-7 सेल हो गए, है। क्योंकि अपने रेगुलर सेल होते रहते हैं। अगर हम बात करें घोड़े की, जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है घोड़े का? घोड़े का नाम विराट है जी। विराट है। हाँ जी, हाँ जी। और कौन है विराट का बाप? विराट का बाप है सीताराम जी वाला चेतक। सीताराम जी वाला घोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका क्या नाम है? चेतक नाम है उसका क्या? नाम चेतक है जी। हाँ जी। वैसे सीताराम जी वाला घोड़ा वैसे बोलते सीताराम जी वाले घोड़े के नाम से जानते हैं उसको। हैं। अच्छा, और वैसे उसका नाम चेतक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर बात करें इसकी माँ की, तो इसकी माँ कौन है? इसकी माँ पवन की थी जी, उदयपुर। जो पवन था उदयपुर में, तूफान का बच्चा, उसकी थी इसकी माँ। उसकी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो माँ किसके पास में थी इसकी? माँ उसी एरिया में थी। अपन ने तो अभी लिया है जी, 25 जुलाई को 1 साल होगा। 25 तो जुलाई जिससे को परचेज किया उन्होंने पुष्कर मेले से लिया था इसको, 2015 के करीब में, जब ये 11 महीने का था। 11 महीने का। हाँ। और हाइट में कितना होगा ये? अभी ये हाइट में 63.5 होगा। अब हाइट तो वैसे हाइट तो क्या है कि आप बड़े हो, और ये घोड़ा थोड़ा मिट्टी में खड़ा हुआ है इसलिए भी नहीं, छोटा लग मिट्टी रहा में है। भी खड़ा हुआ है। और वैसे अगर 63.5 बोलते हैं तो अगला सोचता भी छोटा होगा ना घोड़ा, क्योंकि छोटे घोड़े बड़े बताए जाते हैं कई बार। अब ऐसा है कि 63.5 बोलते तो आदमी सोचता होगा कि 61 ही होगा हाँ, वास्तव में ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई आदमी 66 बोल देवे, अगर यानी कि जमाना ऐसा बन गया है कि सच अगर बोलोगे ना तो वो उस पर आदमी भरोसा करेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैं घोड़े वालों की कोई गलती नहीं समझता, गलती मार्केट की है। मार्केट में मजबूरी हो गई है अभी हाइट थोड़ी ज्यादा बताना। नहीं, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि हाइट ज्यादा ही बतानी पड़ेगी भाई? ये लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है, एक साइकोलॉजी बन चुकी है भी। अगर 62 किसी की, अगर कोई घोड़ी सेल पे उसकी 62 हाइट बताइए तो बंदा सोच के यही जाता है यार 59-60 ही होगी पहले से ही। और अगर 60 बताइए तो 60 तो होगी नहीं, 58 58.5 ही होगी। यानी 90-95% आदमी हाइट में झूठ बोलने लग गया। इस वजह से भी आदमी की एक झूठ मेंटालिटी बोलना बन भी गई। मजबूरी हो गई है। झूठ कोई बंदा अपने स्वभाव से नहीं बोलता, ये मार्केट के हिसाब से झूठ बोलना पड़ता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा तो इसलिए लगता है ना, जरूरी है, नहीं तो कस्टमर ही नहीं आता। अगला फोटो मंगा लेते हैं, देख के भाग जाता है भी नहीं ये तो 60 इंच ही बोला, 60 इंच की घोड़ी बोझ लिया, 58 की होगी तो 62 की बोले, अगला आके देखेगा तो सही। तो मेरे को लगता है कि ये चीज में बदलाव दोनों को ही करना पड़ेगा। हाँ, दोनों को ही करना पड़ेगा जी। अगर कोई भाई साहब 61 का अपना घोड़ा बता रहा है वास्तव में, तो मानो 61 का है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि वो 58 का ही होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी उम्र की बात करें तो उम्र में कितना होगा ये? 9 साल के करीब होगा जी ये। 9 साल के हाँ करीब। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको कैसे पसंद आया घोड़ा? घोड़े के कुछ तो फीचर ऐसे अच्छे थे। एक्चुअली मेरे को 3 साल हुए हैं काम स्टार्ट करे को, तो मैंने काफी घोड़े रख के सेल कर दिए हैं। पर कोई काला घोड़ा पट्टे वाला चाहिए था मुझे। पहले मैंने एक कुमैत घोड़ा रखा था पट्टे वाला, देव दरबार लाइन का, काफी टाइम रहा। बिल्कुल। उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पर वो कुमैत था तो इतना मतलब फिर भी कोई बंदा कहता काला घोड़ा होना चाहिए। तो ये घोड़ा काफी टाइम से मेरे दिमाग में था, क्योंकि ये प्रगट विर्क भाई साहब के पास था करनाल में पहले। तो वहां से मैंने परचेज किया है। तो पहले इसका दाम थोड़ा ज्यादा मांग रहे, तब मेरा इतना, अभी क्या मैंने 3 साल पहले ही फार्म स्टूड किया, तो रोटेशन जरूरी था। तो अभी पिछले साल थोड़ा सेट हो गया, सौदा बैठ गया तो मैंने ले लिया। तो अगर बात करें हम इसके रिजल्ट की, जैसे अब इसकी उम्र है 7-8 साल के करीब है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो रिजल्ट तो मार्केट में खूब होंगे, तो हाँ। रिजल्ट कैसे हैं इसके? खूब रिजल्ट है, ये अच्छे रिजल्ट है इसके। पट्टे वाले बच्चे देता है और हाइट बाज बच्चे देता है। जैसे ये खुद तो 63 63.5 का है, माने तो भी 63.5 अपन बोलते हैं, 63 से ऊपर ही है ये। ठीक है, पर इसके बच्चे जो है 2-2 दांत बछेरियां बछेरे 62-63 के आसपास हुए पड़े, मतलब 65 के खुले बनने वाले बच्चे हैं। तो इसका जो पहला बच्चा होगा वो कितनी हाइट में होगा लगभग, कोई आइडिया है क्या? इसके मैंने बच्चे देखे हैं, बच्चियां देखी हैं 63-64 की बच्चियां आराम से देखी है मैंने इसकी। 63-64 पूरा रिजल्ट देख के फिर ही घोड़ा लिया था अपन। तो आपके पास में है कोई इसका बच्चा, नहीं, या आपके आसपास इलाके में?
अपने पास नहीं है एक्चुअली। ये घोड़ा लेने का एक जो रीजन था, रणदीप बराड़ है, अपने फ्रेंड है चुमाली जी में, उन्होंने एक घोड़ी ली थी जो इस घोड़े से प्रेग्नेंट थी। उसने अभी बछेरी दी, अभी वो 15 महीने की बछेरी होगी, 60 इंच के करीब उसकी हाइट है, और उसकी जो गर्दन और फेस क्वालिटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आज वो अगर कोई नामी घोड़े की बछेरी होती ना, वो 35-40 लाख की बछेरी है। तो अगर जैसे हम बात करें तो इसकी क्या रख रखी है आपने कवरिंग फीस अभी? इसकी पहले तो जी इसकी अपन ने 15,000 फीस रखी थी, तब काफी घोड़ियां इससे क्रॉस हुई, फिर इस पे लोड ज्यादा आने लग गया था, फिर इसकी 21,000 करी, फिर भी घोड़ियां ज्यादा। अब अपन ने 1 अप्रैल से इसकी फीस 31,000 रुपए कर चुके हैं। 31,000 रुपए कर चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी घोड़ियां मेट करा दी होगी आपके पास में आने के बाद में? अब ऐसे बात करें तो जी लोग तो बहुत कहते हैं जिनके पास घोड़े हैं, भी हमने इतनी करा दी, इतनी करा दी। अपने पास कॉपी में रजिस्टर में लिखी हुई है 63 घोड़ी अभी तक मेट हो चुकी है, और 4 घोड़ी अभी खड़ी है अपने फार्म में। 7 महीने में कितनी करा दी? 7 महीने नहीं, 63 घोड़ी। 25 जुलाई को घोड़ा आया था, 25 जुलाई को। 3 अगस्त को पहली घोड़ी मेट हुई थी इससे। ओके, तो लगभग 6-7 महीने तो हो ही गए ना आपके पास? मतलब 8 महीने के करीब। 8 महीने के? हाँ, तब भी बहुत बड़ी बात हो जाती हाँ है जी, यार, हाँ जी। 63 आम एक एवरेज घोड़ा, आम घोड़े के लिए ये बहुत बड़ी बात है ना? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मेरे को लगता है कि वरना लोगों के पास में पूरी साल भर में 50 घोड़ी नहीं आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एरिया में नाम का या व्यवहार का भी अपन कर रहे हैं। कुछ घोड़ा है, ये क्या है, डिफरेंट लाइन का घोड़ा है, सारी लाइनों से डिफरेंट है। ये कीर्ति ठाकर जी की लाइन थी पीछे से बनासकांठा में, उस लाइन से उभरा हुआ घोड़ा है। इसका जो दादा था वो अबलक था, जो चमना जी मोदी हैं, काफी अच्छे घोड़े रखे हुए हैं, उनके पास था। उनसे सीताराम जी वाला घोड़ा आया, सीताराम जी वाले से ये आया। और मेरे को लगता है घोड़ा खड़ा कर दो तो अपने आप भी खड़ा हो जाता है। हाँ, अपने आप समझदार घोड़ा है, बिल्कुल एक जगह पे ही खड़ा रहता है और अपने फीचर दिखाता है पूरे। नहीं तो आप जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे आपने खड़ा करके आप साइड में हो गए, कभी कभार भग जाता है क्या? नहीं, भगा तो नहीं है कभी, पर थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है खड़ा होने के बाद, जब दोबारा से पकड़ते हैं। जब अगर इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, खड़ा रहेगा, भले 5 मिनट खड़ा कर दो, पर उसके बाद जब आप इसकी रस्सी पकड़ोगे ना, तब गर्म होने लग जाता है। यानी कोई ये चाहता नहीं कि कोई मेरी रस्सी पकड़े। हाँ बिल्कुल, खुला रहना चाहता है, खुला रहना चाहता है, खुला शिकारी है बिल्कुल। तो अभी इसका भी सेल करने का इरादा है कि नहीं? नहीं, ये नहीं सेल करना, ये तो फीचर ही बहुत अच्छे हैं इसमें, सेल नहीं करना। अगर ये तो यहाँ से हड्डियां जाएंगी इसकी, जब भी जाएंगी। तो क्या आपको और क्या खासियत लगती है इस घोड़े के अंदर? इसकी गर्दन बहुत अच्छी है, गर्दन बारीक है, रिफाइंड घोड़ा ये। आजकल लोग बोलते हैं भी आजकल रिफाइंड घोड़ों की लोग कमी है, क्योंकि हाइट में सब घुस गए हैं। तो अभी थोड़ा पुराने ब्रीडर जिनको बातें समझ आ रही है, या नए भी बंदे हैं जिनको थोड़ा बहुत समझ आती है, एक ही लाइन के पीछे ना लग के और हाइट के पीछे ना लग के, हाइट बाज घोड़ियां अगर इससे कवर होंगी, जैसे अब तो 65-66 आम बात हो गई है, 2-2 दांत के बछेरे लोगों के पास 66-66 खड़े हैं, आराम वो अगर इस घोड़े से कवर हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। रिजल्ट आने की उम्मीद है पूरी, क्योंकि कोई भी कमी नहीं है। कान भी पूरा मारवाड़ी है, इसमें पूरा कैरेक्टर एकदम, जो एक एग्जाम्पल होता है, एक एग्जाम्पल, एक स्पेसिमेन होता है ना मारवाड़ी का, वो घोड़ा है ये। गामची भी छोटी है, इसका गर्दन का कर्व बहुत अच्छा है, कान छोटा है, कान कुंडीदार है, पटा है, और बैलेंस्ड घोड़ा है। इसकी जो लेंथ और पुट्ठा और गर्दन सब बराबर है, सब मतलब ऐसे नहीं लगता भी आउट है। कई जैसे बॉक्स टाइप घोड़े होते हैं, ये बिल्कुल अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट घोड़ा है। बिल्कुल भाई, क्या नाम बताया आपने घोड़े का? विराट घोड़ा, विराट स्टैलियन। तो भाई विराट घोड़े से अगर कोई घोड़ी कवर कराना चाहे भाई गंगानगर वाले इलाके में, तो आप नवजोत भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और नवजोत भाई का जो नंबर है वो मैं टाइटल में दे दूंगा। बाकी हम जो नवजोत भाई की और भी घोड़ियाँ हैं, वैसे नवजोत भाई के बंदे भग गए हैं, नवजोत भाई अकेले ही करने वाले हैं। तो नवजोत भाई वैसे तो मना कर रहे थे घोड़ियाँ दिखाने के लिए, बोले गंदी है। मैंने कहा पर जब भी एक बार आए हैं तो लोगों को बार बार से घोड़ियाँ दिखा देते हैं, तो आपको दूसरे पार्ट के अंदर भाई हम घोड़ियाँ दिखाते हैं। ठीक है, ओके नवजोत भाई, नमस्कार।